अरे साइकिल क्यों गिरा दिया? अरे चल चल जल्दी चल जल्दी चल। अरे तेज भाग। अरे मैं मरना नहीं चाहता। अरे मैं मरना नहीं चाहता। अबे जानवरों के डॉक्टर क्या क्यों ले आए बे? तू चुप कर। अरे डॉक्टर साहब हमें बचाइए। ऐसे मत देखिए डॉक्टर साहब, पुरानी बातों को भूल जाइए। तू यहाँ किस लिए आया है? इधर आ। मुंह खोल। ये ले कनक जा। कनक जा। अरे ओ, ऐसे क्यों हंस रहे हो तुम? तुमने जो पिया है वो जहर की दवा नहीं, जमाल घोटा था। जमाल घोटा पेट मतलब? साफ करने की दवा। जमाल घोटा। ये भैंसों का पेट साफ करने वाला जमाल घोटा था। भैया कुछ खाकर उल्टी करनी होगी। अरे भाई गोबर से इलाज करना होगा। क्या कह रहे हो भैया? गोबर को पानी में घोलना होगा। आजा, गोबर को पानी में घोल। गोबर घोल लिया, अब हमें इसे पीना होगा। मेरा पेट गड़बड़ कर रहा है, मैं अभी आता हूँ दोस्त। अरे बाप रे, ये तो ऊपर से भी जा रहा है और नीचे से भी जा रहा है। भैया सारा जहर बाहर आ गया होगा ना? अरे सिर्फ जहर ही नहीं, हमारी आंतें और महीना भर पहले जो कुछ खाया था ना, वो किडनी के साथ बाहर आ गया है। आपको कैसे पता भैया? जब रिजल्ट निकला तब थोड़ा सा दिखा था। बोसमैन, जहरीली कॉफी पीकर भी अभी तक तुम दोनों जिंदा हो? शराफत से लड़की का हाथ मांग रहे थे तो तुम पापियों ने हमें जहर पिलाकर मारना चाह रहे। ध्यान रखना, तेरा भाई मेरी बहन के पीछे नहीं आना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे पीछे से जो जा रहा है उसे तो रोक नहीं पा रहा हूँ, इसे क्या रोक पाऊंगा? अगली बार ऐसा किया ना तो सच में जहर डाल दूंगी। क्या कहा? सच में जहर दोगी? इसका मतलब हमने तो जहर डाला ही नहीं था, झूठ बोला था। क्या था? झूठ बोला था। अरे कल भैया हमने क्या किया है? ये नहीं जानता है। तेरी बेटी चाहती तो शादी क्यों नहीं करवा देता? पागलों की तरह बात मत कर। ये कभी नहीं होता। तेरे ही साथ तो है, क्यों नहीं शादी करवा देता इसकी? सुबह होते ही खुली गधी की तरह भाग जाती है। चुप कर। बेवजह क्यों चिल्ला रहा है? जल्दी से उसे खोल दे। अपनी बेटी को ठीक से नहीं पाल सकते क्या? मालिक क्या करूं, हमारी तो सुनती ही नहीं है ये कलमुही। उसे ठीक से समझाओगे तो सब समझ जाएगी। ठीक है, लड़की को मालिक। लेके आओ। चलो तुम सब लोग जाओ। अब जैसा मालिक कहेंगे वैसा ही करेगी तू। चुप कर। जानता नहीं लड़की से कैसे बात करते हैं। तू जा यहाँ से। यहाँ बैठो। इस उम्र में माता पिता की बात मान लेनी चाहिए। तुम्हें पता है शादी के बाद क्या क्या होता है? नहीं जानती ना? वो लड़का धोखा भी दे सकता है। मालिक ये आपकी बात मान रही है ना? तुम्हारी बेटी अब किसी की बात नहीं मानेगी। ये उम्र ही ऐसी है कि अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वो लड़का इसका पीछा कर रहा है। इसे जल्दी रोकना होगा। इसके लिए मैं क्या करूं मालिक? उसके बाल मुड़वाकर गंजी करवा दो। जब सब लोग उसे गंजी गंजी कहेंगे तब उसका घमंड टूट जाएगा। शादी की बात तो दूर, वो लड़का पलटकर इसकी तरफ देखेगा भी इसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। मेरी बेटी होती तो मैं सही लोग डॉक्टर। अरे गाड़ीवान, जरा आराम से चलाना। ठीक है। दीदी संभल कर। इस समय गायत्री में एक जान और पल रही है, उसका अपना ध्यान ध्यान रखना रखना। बेटा। आप क्या कह रहे हैं? वो पेट से है बेटा, आपसे कहने में शर्म आ रही है। दीदी जल्दी से बच्चा पैदा करना, मैं ही तुम्हारे बच्चे को पालूंगी। फिर मैं क्या करूंगी? जुड़वा को जन्म देना, एक को तुम पाल लेना और दूसरे को मुझे दे देना। देखकर आराम से। अच्छा चलते हैं। सुनो सुनो, हमारे गांव के स्कूल ये में लीजिए। अनपढ़ों के लिए विशेष ये कार्यक्रम लीजिए। कल से चलाया जाने वाला है। जो लोग आकर अपना हस्ताक्षर डालना सीखना चाहते हैं वो आ कल सकते मेरे घर हैं। पर साहूकार आया था। वो मुझसे कह रहा था
कि मैंने जो आपको कर्जा दिलाया था वो आप कब तक वापस करने वाले हैं? बिना ब्याज का कर्ज है, जल्दी वापस कर दें तो अच्छा होगा। मेरी पत्नी भी चिल्ला रही थी कि आप जमीन के लिए हस्ताक्षर क्यों किए। बुरा मत मानना, मेरा बस एक ही घर है, इसी से छोटी बेटी की शादी करनी है। उसकी शादी के लिए इसे बेच दिया तो अपना आखिरी समय किसी तरह मंदिर में बिता लूंगा मैं उन्हें ये कारण नहीं बता सकता भैया, आप जल्दी से पैसे वापस कर दीजिए। चलिए लिखिए। स्वामी स्वामी इसी तरह लिखकर कोशिश करते रहिएगा। ठीक है बेटी, मैं लिखता हूँ। अच्छी तरह से लिखना चाचा। तू यहाँ किस लिए? पूजा, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। मैं कैसे पढ़? अरे पूजा, तुम मुझे नहीं सिखाओगी? ठीक है, लिखो। पहले मुंह लिखो। अब मुंह कैसे लिखना है? माँ लिखकर उसके नीचे ऊ की मात्रा लिखनी होती है। माँ कैसे लिखना है? माँ लिखकर उसके आगे आ की मात्रा। ना कैसे लिखना है? ना लिखकर उसके आगे आ की मात्रा करनी है। एक कैसे लिखना है? क्यों मेरी जान खा रहे हो? कोई देखेगा तो गलत समझेगा। मैं लिख कर देती हूँ, तुम उसके ऊपर ही लिखना। ये लो, इसके ऊपर लिखो। पूजा जी, पूजा जी। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं तो क्या, मेरा दूसरा हाथ काट दोगी? ये लो, काटो काटो ना। जब भी इस निशान को देखता हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ। अच्छी तरह सोचकर जवाब दे देना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है उसका क्या करूं। बहुत डर लग रहा है। कह दो कि अगर पीछा करेगा तो झाड़ू से मारूंगी। उसे कैसे डांटूं? हमेशा हाथ में चाकू रखता है। उस दिन उसका हाथ काटा था, आज अपना हाथ काट ले, तेरी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। इस तरह के बेकार लड़कों को कोई काम दिया जाए तो वो लोग अपने आप डरकर भाग जाते हैं। क्या कह रही हो? मेरे पास एक आइडिया है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। क्या हुआ? कृष्णा, पूजा क्या बोली? जल्दी बताओ ना, क्या बोली? शनिवार को उसने तुम्हें शाम 4 बजे नदी पर आने के लिए कहा है। के लिए मैं बात करना चाहती है। अरे तुम तो मेरे लिए भगवान हो, मुझे आशीर्वाद दो। 1 मिनट रुको, इतनी अच्छी खबर सुनाई, ये फूल तुम्हारे लिए। हे पक्या, हे मानी, हे मुन्ना, तू इतना खुश क्यों है? अरे पूजा, तुम आ गई। मैं सो गया था, तुमने बुलाया है ऐसा कृष्णा ने मुझे बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि सुबह या शाम, इसलिए मैं सुबह ही आ गया। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। बोलो ना पूजा। वैसे आज तक आपने क्या क्या गलती की है? गलती? मैंने तो बस गलती ही की है। बीड़ी पीता हूँ, शराब पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, इसके साथ साथ पंप सेट चुराता हूँ, मेरे भाई के मनी ऑर्डर भी चुराता हूँ। अब तक किसी को नहीं पता। लेकिन अभी मैंने शराब पीना और बीड़ी पीना छोड़ दिया है। आपने और कोई गलती नहीं की? अपने दादा की जायदाद बाप को बिना पता बेच दी। बस यही एक लाइफ में बहुत बड़ी समस्या बन गई। तुमने जो जायदाद बेची थी, हाँ। उसे वापस खरीद कर उसके कागजात अपने पिताजी को दोगे तब मैं मान जाऊंगी। हाँ? तुम मेरे लिए ऐसा करोगे ना? ये क्या कह रही हो? क्यों ऐसा नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, लेकिन एक गलती को छुपाने के लिए तुम दूसरी गलती नहीं करोगे। तुम मेहनत करके ईमानदारी के पैसों से उसे वापस खरीदोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। एक बात कह दो कि मैं पसंद हूँ, मेरे लिए यही काफी है। वो जमीन खरीदने का और उस लड़की से तेरे प्यार करने का क्या संबंध है? और जिसने जमीन खरीदी वो वापस क्यों बेचेगा? मैंने सुबह ही जाकर बात की थी। बात कर ली तूने? रघुवीर भैया ने कहा है कि 12,000 रुपए दे तो जमीन वापस दे देंगे। फिर तो एक काम कर, तुम्हारी माँ के गले में जो 2 तोले की सोने की चेन है ना, उसे चोरी कर ले। तू चुप कर। लगता है तू मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। कल अगर वो लड़की कहेगी कि मेरे सिर पर हाथ रखो और कसम खाओ कि ये मेहनत की कमाई है तुम्हारी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तेरी बातों से तो लगता है। क्या हुआ रे? आप जाइए, मैं आता हूँ। अरे सुन तो, बता के तो कहा ना, कहाँ जा रहा है? सुनना भैया,
हाँ। ये गायों को कहाँ लेके जा रहे हो? इन्हें बेचने के लिए मंडी में ले जा रहा हूँ। कितनी गायें हैं? करीब 150 गाय हैं। और एक गाय की कीमत क्या होगी? एक गाय की कीमत 2500 रुपए होगी। भैया अगर आप एक गाय 2400 में देंगे तो मैं 2500 में बेच दूंगा। अरे गाय बेचना इतना आसान नहीं है, पसीने छूट जाते हैं भैया। 100 रुपए फायदा रखकर बाकी पैसे मैं आपको दे दूंगा भैया। ये सब नहीं चलता। तू रहता कहाँ पे है? मैं इसी गांव का हूँ, किसी भी तरह आपको बेच कर दे दूंगा। अच्छा, इसी गांव का है। चल अच्छा, देखते हैं। ये गाय कितने की है भाई? 2500 की है। 2000 में दोगे? अरे क्या बात करते 2500 से कम हो नहीं आएगी। अरे नहीं चाहिए, चलो आगे बढ़ो। सुनो सुनो अरे भाई साहब भाई साहब आइए अच्छी गाय देखो, अच्छी गाय है हमारी। भैया ये बैल कैसे दिए? ये कैसे दिया? कम हो जाएगा ना? मुझे नहीं चाहिए। दिए तो सही। हिना गाय बेच रहा है, पूजा को बताती हूँ। अच्छा अरे नहीं भाई, अरे एक बार देख लो, देख लो बहुत अच्छे अरे नजर जरा वो किया है। सुपली उतारिएगा नीचे। क्या बात है बेटा, ये सुबह से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देख रहा हूँ कि 10 गाय भी ठीक से नहीं बेच पाए हो तुम। कल तक सारी गाय बेचकर मुझे शहर जाना भैया है। मैं किसी भी तरह कल तक सारी गाय बेच दूंगा। कैसे बेचोगे? तुम्हें व्यापार करना आता ही नहीं है। कुछ गायों की कीमत ज्यादा, कुछ की कम बतानी चाहिए। तुम सबकी एक ही बताओगे तो कोई क्यों खरीदेगा? तुम्हें व्यापार करना आता ही नहीं है। तुम अपने जीवन में क्या करोगे? जाओ यहाँ से, चलो। अरे भैया मैं बेच दूंगा। जाओ भैया, मैंने- माफ करो, गलती हो गई हमसे। जाओ, चले आते हैं। पांडे का बेटा है, बोल क्या चाहिए? एक ट्रॉली चावल चाहिए मुझे। 27,000 रुपए दे और लेकर जा। भैया मैं चावल बेचकर आपको पैसे लाकर दे दूंगा। पागल है क्या? एक ट्राली चावल मुफ्त मांग रहा है? हम देखने में व्यापारी लग रहे हैं या पागल? सुन, तू पंचम का बेटा इसलिए मालिक बात कर रहे हैं। मालिक लगता है एक ही दिन में मालिक बनना ये चाहता है। अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही चाहता है।